हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। मेरी जेन्युइन इंटेंशन यही होती है फ्रेंड्स कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को देखें तो ये आपके आंसर्स आप तक ले करके आए। ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, और जब भी आपके पास पहुंचेगी तो आप ही की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर देगी। तो अगर इस टाइटल ने आपको अट्रैक्ट किया है और ये रीडिंग आपके पास पहुंची है तो ये आप ही का आंसर लेकर के आई है। इस वक्त हो सकता है आप सोच रहे हैं कि जो आपके दर्द हैं, आपके घाव हैं, इसी के साथ जैसे ये हमेशा आप ही के साथ रहने वाले हैं, आप इसी के साथ हमेशा के लिए जीने वाले हैं। तो अगर ये दर्द आपको भ्रमित कर रहा है तो जानते हैं कि डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है। हमारा पहला कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है, सुनामी, वेकअप कॉल। तो फ्रेंड्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई ऐसी चीज़ होने वाली है या फिर आपकी घर लाइफ में घटित हो रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या है, ये हम एक क्लैरिफायर से पता करते हैं। वाओ, इस कार्ड को आप देखिए फ्रेंड्स, 6 ऑफ कप्स। जैसे आप बहुत ज़्यादा, आपको एक ट्रिगर मिल सकता है इस वक्त और आपका पास्ट री एंटर हो सकता है आपकी लाइफ में। तो कोई ऐसी पास्ट इवेंट आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है जो आपको ट्रिगर कर सकती है, जो आपको हैरान कर सकती है इस वक्त। और लेकिन अब आप देखेंगे कि आप पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुके हैं, आपकी एंड्योरेंस शक्ति जो है वो बढ़ चुकी है और आप काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। अगर उस वक्त से इस वक्त तक अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप अपनी ग्रोथ को महसूस कर पाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, इस बार आप स्ट्रॉन्ग हैं, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन एवर बिफोर। और इस बार जो है आप काफ़ी अवेयरनेस में हैं, आपके सेंसेस सारे ओपन हैं, आप डिटैच्ड हैं, आप एकदम फर्म हैं, आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर नहीं है तो आपको ये डिवाइन गाइडेंस है फ्रेंड्स इस वक्त कि अपने फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए और बिल्कुल स्टेबल रहिए। इस वक्त आपको डगमगाना नहीं है, क्योंकि ये जो पास्ट सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट हो रही है ये आपको एक तरह से एक बार फिर आपकी अवेयरनेस को, आपके फेथ को टेस्ट करने वाली है। यहाँ पर हमारा क्लैरिफायर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, आप इस वक्त जानते हैं कि आपने कौन सा वर्क डाला है। जैसे हम जानते हैं जब हम कोई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं किसी डिश में तो हमें पता होता है कि आउटकम क्या होने वाला है। तो आपने अगर मिठास डाली है, आपने शक्कर डाला है, आपने गुड़ डाला है, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि जो डिश बनने वाली है वो मीठी बनने वाली है। तो इसी तरह से आपका फेथ डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपने कितना हार्डवर्क डाला है, आपने कितने जेन्युइन थॉट्स को इसमें बोया है, आपके जेन्युइन इंटेंशंस रहे हैं और आप जानते हैं कि आपका हार्वेस्ट क्या है, आपका आउटकम क्या है। तो आपको इस वक्त विचलित नहीं होना है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना है। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कार्ड जो बहुत अच्छे से हमें बता रहा है कि आप जानते हैं कि जैसे ही ये स्टॉर्म जाएगा, जैसे ही ये जो ट्रिगर, जो भी ये सिचुएशन आई है, जैसे ये हटेगी तो आपको रेनबो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यानी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। आप जानते हैं कि चाहे बहुत मुश्किल था हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहना, क्योंकि आप जिन एक्सपीरियंसेस से गुज़रे हैं तो उन सब के लिए जैसे थैंकफुल होना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी आपने इसे ओवरकम किया है। और
आप खुद जानते हैं आपने क्या बोया है और अब आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर रेनबो के कार्ड के साथ हम बहुत न्यू ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं आपकी तरफ आते हुए, सक्सेस को, हैप्पीनेस को, जॉय को और एक नई शुरुआत को। हमारा क्लैरिफायर भी बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहा है फ्रेंड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ एक नया पैशन एंटर करने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ नई अपॉर्चुनिटी एंटर करने वाली है दोबारा से। जो आपको ये सिचुएशन डिस्टर्ब कर रही थी, आप जानते हैं आपने क्या बोया है और आप वो पाने वाले हैं। तो एक न्यू इंस्पिरेशन, एक न्यू शुरुआत, एक नया स्पार्क आपकी लाइफ में एंटर करेगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है, सुनामी के कार्ड के नीचे अनफोल्ड हुआ है आइलैंड एंड सॉलिट्यूड। तो ये जो भी सिचुएशन आपके सामने आई है इस वक्त, ये आपको एक बार फिर से जैसे बता रही है कि आपको घबराना नहीं है इस वक्त। अपने आप में, जैसे अपने आप के साथ बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, एक बार फिर से खुद के साथ कनेक्ट करें, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करें। जो आंसर्स आपको बाहर नहीं मिल रहे हैं वो खुद के भीतर ही मिल जाएंगे, क्योंकि अब आप ग्रो कर चुके हैं, अब आप वो मास्टर बन चुके हैं फ्रेंड्स। अब आप अकेले इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। ये वक्त परेशान होने का नहीं है, बिल्कुल जैसे एक रिवर की तरह फ्लो करने का है, शांत रहने का है। और बहुत ज़्यादा इस वक्त आप जो आपके पास नहीं है उस पर फोकस ना करें, बल्कि जो आपके पास है उसी में एकदम से संतुष्ट हो जाएं, शांत हो जाएं इस वक्त। और इस ये ड्रामा इस वक्त आपके आसपास चल रहा है, इसमें आपको अटकना नहीं है। इनफैक्ट इस ड्रामा को और बढ़ावा ना दें, ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है तो इसे और बढ़ावा ना दें, बल्कि आप भीतर से बिल्कुल शांत हो जाएं। ब्यूटीफुल क्लैरिफायर आया है फ्रेंड्स, 4 ऑफ कप्स। तो यही मैसेज आपको दे रहा है कि जो मिसिंग है आपकी लाइफ में, जो आप चाहते थे आपको नहीं मिला है अभी तक, उस पर ध्यान ना देते हुए जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। बिल्कुल भीतर से शांत हो जाएं। आप ये जो अपने आप को कम समझने, अपने आप को इनफ नहीं समझना, या फिर ऐसा सोचना कि आपको खुशियाँ डिनाइड हैं या खुशियाँ आपके लिए नहीं हैं, आप इसी दर्द के साथ ही हमेशा जीने वाले हैं, ये सब न सोच करके जो आपके पास इस वक्त है, ये खूबसूरत ज़िंदगी तो है जो आपको एक बार फिर चांस दे रही है ग्रो करने के लिए। तो ये खूबसूरत ह्यूमन बॉडी में आने के लिए ही शुक्रगुजार हो जाएं। और जो भी आपको अपने आसपास फील होता है कि आपके पास है, उसके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड को फील करें। ये टाइम रिफ्लेक्ट करने का है फ्रेंड्स। आप जैसे अपने पास्ट ईयर्स को, अपने पास्ट टाइम को अगर एक बार रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पाया है और क्या सीखा है, आपने क्या मैनिफेस्ट किया है अभी तक, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है और क्या हो सकता है। ये वक्त खुद को जज करने का नहीं है, और ना ही आप अपनी परिस्थितियों को जज करें, ना ही जो ड्रामा चल रहा है उसको जज करें। एक बहुत ही क्वाइट, साइलेंट विटनेस की तरह इन सब को देखें और अपने लेसन्स पर रिफ्लेक्ट करें। आपके लेसन्स ने आपको क्या सिखाया है। तो ये वक्त आपको पेशेंस एंड स्टिलनेस के लिए बोल रहा है। बहुत ज़्यादा हरकत करने का वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का वक्त नहीं है, घबराने का वक्त नहीं है। ड्रामा में अपने आप को डाल करके एक ड्रामा को और ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, तो आपको शांत रहना है, रिफ्लेक्ट करना है। इस वक्त अपने लेसन्स को बहुत अच्छे से याद करें और उनको भूलना नहीं है। तो चीज़ें इस वक्त स्टक लग सकती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मेजर आर्काना कार्ड है हैंग्ड मैन का। तो आपको इस वक्त एक स्टकनेस की फीलिंग आ सकती है, जैसे कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं।
और जब आपको कोई रास्ता दिखे ना, जब आपको सामने क्या है नज़र ना आए, तो आपके पास एक ही चॉइस होती है फ्रेंड्स, आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है खुद को। अपने हार्ट स्पेस में जाएं, अपने न्यूनेस को पूरी तरह से एम्ब्रेस करें। आप जो बन चुके हैं उसे पूरी तरह से एम्ब्रेस करें, उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करें, और आपको ठहर कर अपने हायर सेल्फ को सुनना है। आपकी गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या बोल रही है, ये आपको सुनना है। तो इस वक्त आपका ठहरने का समय है, इस वक्त आपको पॉज लेने का समय है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा विचलित होकर के कोई भी एक्शन ना ले, क्योंकि आपका स्टेप गलत पड़ सकता है। और बिल्कुल प्लीज़ गो विद द फ्लो। जैसे आपको ईश्वर को आप जब पूरी तरह सरेंडर्ड होते हैं, तो आप अगेंस्ट द टाइड जाने की कोशिश नहीं करते हैं, चीज़ों को खुद कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, और वही आपको इस वक्त करना है। और फाइनली ये वेल स्पिरिट भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आई है फ्रेंड्स। ये हमें ब्रेक लेने के लिए कह रही है। जब हम एक अपने रूटीन लाइफ से एक ब्रेक लेते हैं, तो हम उस जॉय को फील करते हैं, उस एक लाइवलीनेस को फील करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन में पानी के बाहर किस तरह से ये जंप करके उस जॉय को, उस हैप्पीनेस को फील कर रही है। तो आप अपने रूटीन में कुछ बदलाव लेकर के आएँ फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को खुद इंटरेस्टिंग बनाएं, एक ब्रेक लें। और अगर एक मोनोटोनस एक्टिविटी में आप बस स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, एक मोनोटोनस थॉट प्रोसेस में अगर अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है और शांत होने की ज़रूरत है। अपने अंदर उस जॉय, उस हैप्पीनेस को फील करने की ज़रूरत है। क्लैरिफायर है किंग ऑफ कप्स। तो किसी भी चीज़ को अपने आप को डिस्टर्ब ना करने दे। ये जो इस वक्त का जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन आपको जैसे यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप बिल्कुल शांत रहें, किंग ऑफ कप्स की तरह, एक इमोशनली वाइज पर्सन की तरह, जो ड्रामा से दूर रहता है, जो बिल्कुल बैलेंस्ड और स्टेबल एनर्जी में रहता है। बस आप स्टेबल एनर्जी में रहिए इस वक्त फ्रेंड्स, और देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या चमत्कार होता है। तो डिवाइन की ये गाइडेंस जिसके पास भी आज पहुंची है, ये बहुत ही ज़रूरी गाइडेंस है कि इस वक्त एक ब्रेक लीजिए। अपने रूटीन पैटर्न को, जो आप सोचने के ढंग को थोड़ा सा बदलना है आपको इस वक्त, और बिल्कुल शांत हो जाना है, और अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल रखना है। अपने आप को इस वक्त विचलित ना होने दें, और इस वक्त आपको बिल्कुल फॉरगिवनेस की एटीट्यूड में आना है। आपको दूसरों को पूरी तरह से क्षमा कर देना है, दूसरों को अंडरस्टैंड करना है, एम्पैथाइज करना है उनके साथ, और अनकंडीशनल लव को फील करें, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये थे आपके मैसेजेस फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you once again. More love and light from Sonia.